अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ शाज़ुर रफ़ीक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारी एडोबी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 1 है। पिछली मेरी वीडियो में जिसमें मैंने आपको एडोबी फ़ोटोशॉप और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इंट्रो दिया था, एंड आई होप सो कि आप लोगों ने किसी हद तक वहाँ से इंफॉर्मेशन गेन की होगी। आज हम अपनी वीडियो में, आज की वीडियो में एडोबी फ़ोटोशॉप के टूल्स यूज़ करेंगे, उन्हें सीखेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम दिन में एक वीडियो में 2 से 3 टूल्स यूज़ करें, उनको अच्छी तरह सीख सकें। आइंदा के बाद ऑनवर्ड मेरी जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो एडोबी फ़ोटोशॉप के टूल्स के रिलेटेड होंगी। कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू लर्न एडोबी फ़ोटोशॉप, तो इंशाल्लाह हम वही कोशिश करेंगे हम कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हम एडोबी फ़ोटोशॉप का बेसिक कोर्स कंप्लीट कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये हमारा एडोबी फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है। इसे हम अपनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लाइक ये टाइमलाइन जो आपको शो नीचे हो रहा है, इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ स्टेप ग्रुप को, लाइक दिस। एंड ये राइट साइड पे हमारे एडोबी फ़ोटोशॉप के टूल्स हैं। ये 20 टूल्स हैं, एंड हमारी कोशिश होगी कि दिन में हम एटलीस्ट 2 टूल्स को यूज़ करना सीखें, और इंशाल्लाह इसके बारे में टोटली हम इसके बारे में डिस्क्राइब मैं करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि टूल्स का काम क्या है और ये कैसे यूज़ किए जाते हैं। इसे कुछ इस तरह अरेंज कर देते हैं कि एक ही लाइन में आ जाए। वेल गाइस, आज हम 2 टूल यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज़ रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एंड सेकंड वन इज़ मूव टूल। आज हम ये 2 टूल यूज़ करेंगे और सीखेंगे कि इन टूल्स को यूज़ कैसे किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टूल को यूज़ करने से पहले हम एक नई फ़ाइल लेते हैं। फ़ाइल लेने का तरीका आपको पता ही है। फाइल पर यहाँ पर न्यू फाइल, कंट्रोल एंड इसका शॉर्टकट है। आप शॉर्टकट याद रखिएगा। शॉर्टकट का फ़ायदा ये होता है कि आप जल्दी से काम कर पाओगे, एफिशिएंट वे से, आप एक प्रोफेशनल वे से काम करने के काबिल हो जाओगे। यहाँ पर हमारे पास प्रीसेट्स हैं। लाइक यहाँ पर मैं फ़ोटो प्रीसेट को चूज़ कर लेता हूँ। आप यहाँ पर अपने प्रीसेट भी अपने मर्ज़ी से, अपनी डायमेंशन, अपनी मर्ज़ी की डायमेंशन से सेव कर सकते हो। लाइक यहाँ पर अगर मैं कोई डायमेंशन चेंज कर देता हूँ, 3 फॉरएवर वही रख लेता हूँ, दोबारा ही बता रहा हूँ, चेंज कर सकते हो आप। एंड इसे इंचज़ में, पिक्सल्स में, सेंटीमीटर्स में जो आपका क्लाइंट आपको रिक्वायर्ड होता है, आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हो। एंड कलर मोड RGB रहने दें। बैकग्राउंड कंटेंट आप चेंज कर सकते हो, वाइट कर लो, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर लो, बट वाइट मोस्टली रहने दें आप। एंड लाइक अगर आप यहाँ पर अपनी डायमेंशन सेट कर देते हो, बाद में सेव प्रीसेट पे क्लिक करें एंड अपनी प्रीसेट को रीनेम कर लें। कोई भी आप नेम देना चाहते हो, लाइक यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, लाइक नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड ओके कर देता हूँ। हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास हमारा प्रीसेट सेव हो चुका है। हम इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं। हमारे पास ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे न्यू फाइल, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। लेट्स सी ये कब ओपन होता है। इसी तरह ये जो हमारा आज रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, ये एक सिलेक्शन टूल है। ओके, ये एक सिलेक्शन टूल है। इस टूल की मदद से हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। किसी भी इमेज का कोई पार्ट सेलेक्ट कर देते हैं जिसे हमने चेंज करना हो, रिमूव करना हो, जिसमें कलरिंग करनी हो किसी भी किस्म की, ये उसके लिए यूज़ होता है। इसके नाम से शो है कि ये एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। इसे हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस कर सकते हैं, स्केयर सिलेक्शंस कर सकते हैं। लाइक आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। हियर यू कैन सी, यहाँ पर मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, और ये मेरी स्केयर सिलेक्शन है। इस टूल का ये मकसद है, कहना मकसद है कि ये अब जो मैंने सिलेक्शन ली है इस फाइल के ऊपर, अब इस सिलेक्शन का ये है कि एक पर्पस इस सिलेक्शन का ये भी है कि अब मैं जो भी काम करूँगा सिलेक्शन के अंदर होगा। सिलेक्शन के बाहर मेरी जो फाइल है वो यूज़लेस है। इस फाइल पे मैं कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, इस सिलेक्शन के अंदर मैं ज़रूर काम कर सकता हूँ। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं ब्रश टूल यहाँ पे यूज़ करता हूँ। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब इसका टाइम आएगा इंशाल्लाह इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है। बट आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि सिलेक्शन का पर्पज़ क्या। इस सिलेक्शन के बाद देखिए मैं अपना ब्रश टूल यूज़ कर रहा हूँ, बट कहीं भी कोई मार्क नज़र नहीं आ रहा। बट जैसे इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा, आप देखें कि अंदर सिलेक्शन के अंदर कलरिंग शुरू हो गई है। आपको आइडिया हो चुका होगा कि सिलेक्शन के अंदर काम होता है। सिलेक्शन का एक मकसद ये भी है। अच्छा, इसे अंडो बैक करने के लिए एक शॉर्टकट है, Ctrl+Alt+Z। ओके, अंडो बैक करते रहें, Ctrl+Alt+Z। अब ये सिलेक्शन, आपको इस सिलेक्शन को रिमूव करना है। कैसे करेंगे? Ctrl+D करें, ये सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी। ओके, ये एक सिलेक्शन थी हमारे पास एक फ़ाइल पर।
हम स्केयर सिलेक्शन भी ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन भी ले सकते हैं। इसी तरह एक हम इमेज ओपन करते हैं, उस पर आपको अच्छी तरह समझ आएगी। एक फ़ाइल था, लेट्स सी ओपन इमेज, कंट्रोल ओ इसका शॉर्टकट है। कोई भी इमेज हमने अपनी जो सेव्ड की हुई है वो ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर इमेज मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ। मैंने बहुत सी अच्छी इमेजेस सेव की हुई हैं unsplash.com, वहाँ से बहुत अच्छी और फ्री इमेजेस आपको मिल सकती हैं अच्छी पिक्सल्स में। आप वहाँ से कोई भी पिक ले सकते हो। सॉरी पीछे जा गया। वेट अ सेकंड, लेट मी ओपन दिस फर्स्ट। यहाँ पर मैं कोई अच्छी सी इमेज ले लेता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं दिस वन, ये इमेज ले लेता हूँ। ऑरेंज के स्लाइसेस पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये इमेज मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अब मैं इसे थोड़ा सा फिट कर लेता हूँ। ओके, नाउ ये टूल यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ। देखें आप, मैंने इतने पार्ट की सिलेक्शन ले ली इस इमेज पे। अब इतना पार्ट अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, मींस के इसे मैं रिमूव करना चाहता हूँ इस इमेज से, तो मैं कंट्रोल एक्स करूँगा तो इतना पार्ट रिमूव हो जाएगा। ओके, ये बैकग्राउंड पे जो कलर आया, जैसे इस कलरिंग की वजह से इसे अगर मैं ब्लैक वाइट कर देता हूँ तो कलर हमारे पीछे वाइट आएगा। ये बैकग्राउंड कलर है, सो डोंट वरी। ओके, सो बात ही ये है कि इतने सिलेक्शन मैंने ली और इस इमेज में उतना पार्ट मैंने रिमूव कर दिया। इसी तरह अगर मैं इस पार्ट की भी सिलेक्शन लेता हूँ लाइक दिस और कंट्रोल एक्स करता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। ओके, आपको पता लग गया कि सिलेक्शन का एक पर्पस क्या है। किसी भी इमेज में किसी भी चीज़ को रिमूव करने के लिए हम सिलेक्शंस लेते हैं उस उतने पार्ट की। इसी तरह हम किसी चीज़ इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना हो तो हम पूरे बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। उस बैकग्राउंड को हम रिमूव कर देते हैं, उसकी कोई जगह कोई दूसरा बैकग्राउंड हम फिट कर देते हैं। ओके, कंट्रोल डी करता हूँ, ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। वैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिलेक्शन के ऊपर हमारे पास जो सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। लाइक ये हमारे पास दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसे हम ऐड टू सिलेक्शन कहते हैं। सही है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है सिलेक्शन टू, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल की, एक मार्की टूल की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। इसे देखते हैं इसका क्या काम है। ऐसे इस फाइल आप पहले ये देखें, जो पहले पर चेक किया मैंने। इसका काम ये है कि अगर आपने एक सिलेक्शन लिया, जैसे ही एक इमेज पे दूसरी सिलेक्शन लेने की कोशिश करोगे तो पहली वाली सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी। सी, पहली वाली सिलेक्शन रिमूव हो गई। इसी तरह अगर आपको एक इमेज पे ज़्यादा सिलेक्शन चाहिए और एक ही टाइम पर चाहिए, अगर बारी बारी तो आप ले सकते हो ना, जैसे मैंने पहले भी किया कि पहले इसे रिमूव कर दिया हमने, फिर हम इसे रिमूव कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है आपको? ऐसे रिमूव कर सकते हैं हम। लेकिन अगर एक ही इमेज पे हमें एट अ टाइम 2 सिलेक्शन लेने की ज़रूरत है, 3 लेने की ज़रूरत है, 4 लेने की ज़रूरत है, अगर एक ही लेने की ज़रूरत है फिर तो कोई मसला ही नहीं ना, पहले वाला आप क्लिक करें एंड अपना काम शुरू कर दें। बट एक ही इमेज पे 2 से ज़्यादा सिलेक्शन की ज़रूरत है आपको, सो इस पर सेकंड पे चेक करें, क्लिक करें। अब देखें मैं एक सिलेक्शन ये ले रहा हूँ, सेकंड सिलेक्शन मैं ये ले रहा हूँ। अब देखें कि मेरी पहली सिलेक्शन रिमूव नहीं हुई। इस जो प्रॉपर्टी का नाम है वो है ये है कि ऐड टू सिलेक्शन में एडिंग करता है। ओके, जैसे यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, इन दोनों के दरमियान में ऐड कर रहा हूँ तीसरी सिलेक्शन, ये देखें आप उसको इन्हें ओवरलैप कर देगी। ओके, ये आपस में इसे ऐड कर दिया है सब सिलेक्शंस को। जहाँ जहाँ मैं ऐड करता जाऊँगा ये सिलेक्शंस को ऐड करती जाएगी। अब देखें कंट्रोल एक्स करता हूँ तो रिमूव हो गया उतना पार्ट। इसी तरह अगर इसमें मैं कलरिंग भी कर सकता हूँ, आप मैंने पहले भी करके दिखाया, कलरिंग भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपना सेफ्टी एंड फ्लोज का मैं एंटर करता हूँ, ये देखें इसमें मैं कलरिंग भी कर सकता हूँ। सी, ओके, वेल अगेन कंट्रोल डी करता हूँ यहाँ पर, और ये सिलेक्शन को जो मैंने बताया सेकंड का थर्ड आप दे सकते हो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास है इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसी तरह जैसे आपने किया था, पहली सिलेक्शन मैंने ली, अब जैसे ही मैं दूसरी सिलेक्शन में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर्सर दे सकते हो, कर्सर के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन है। ओके, ये देखें जैसे इसके अंदर मैं सिलेक्शन लेने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी, इतनी सिलेक्शन रिमूव होती जा रही है। ओके, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम इसको सिलेक्शन ले लेते हैं, हम चाहते हैं यार इतनी सिलेक्शन हम दोबारा वो करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो उतने पार्ट को सिलेक्ट करें एंड ये प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें, वो उतना पार्ट रिमूव हो जाएगा। दैट्स गुड। ये इसका काम हमारे पास यहाँ था। इसे भी हम यहाँ पर कोई भी अपना बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी करें। कंट्रोल डी कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। फोर्थ वन आप देख सकते हो, इसके कर्सर के साथ हमारे पास एक साइन आया है,
कर्सर के साथ हमारे पास साइन है मल्टीप्लाई का साइन। इसका ये सीन है कि ये पूरी सिलेक्शन जो मैंने इस इमेज पर ली है, अगर मैं जस्ट सॉरी यहाँ पे नहीं लेते, हम कंट्रोल डी करता हूँ, मैं यहाँ पर करते हैं, सॉरी यहाँ पे बड़ी सिलेक्शन ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मैंने बड़ी सिलेक्शन ले लिया, बट मैंने सेलेक्ट करना था सिर्फ ये वाला पार्ट, ये लेमन का ये जो हमारे पास ये ऑरेंज है, इसका ये जो स्लाइस है ये मैंने सेलेक्ट करना है। तो अगर आप जस्ट इसे सिलेक्ट करो तो ये पार्ट रह जाएगा, बाकी सारी सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी। मल्टीप्लाई का साइन है, ओके, ये आपको समझ आ गई होगी चारों प्रॉपर्टीज़ इस सिलेक्शन टूल की, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल की। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं रेक्टेंगुलर मार्केट टूल के बारे में बताने लगा हूँ कि पहले चलते हैं हम दोबारा। आप ये देखेंगे ये जो सिलेक्शन है ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, हम कैसी भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ओके, फ्रीली मूव करवा रहे हैं। लेकिन अगर हमें एक इक्वल साइड्स की एक डेफिनेट शेप चाहिए, लाइक स्क्वायर शेप चाहिए, रेक्टेंगुलर नहीं चाहिए, तो हम ये देखें हमें ये कुछ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि ये हमारे डायमेंशंस ख़राब ना हो जाएं, विड्थ या हाइट हमारी ये चेंज ना हो जाए, इक्वल हो जाए। हम ये कोशिश करेंगे इक्वल हो जाए, लेकिन इसका मकसद है इस दर को दूर करने के लिए आप शिफ्ट क्लिक करके रखें एंड आप सिलेक्शन लें। आप देखेंगे आपने छोटा स्केयर लेना है या बड़ा स्केयर लेना है, इसकी विड्थ एंड हाइट आप देख सकते हो कर्सर के साथ इसकी डायमेंशन गिवन है, 5.792 इंच, हाइट भी विड्थ भी सेम है, ओके। अगर आप फ्रीली करोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा कि यहाँ पर आप देखो कि यार वाइड विड्थ भी सेम और हाइट भी सेम हो, ओके। सो ये सीन होगा इसका। शिफ्ट क्लिक करके रखें, डेफिनेट शेप हमारे पास आ जाएगी। कंट्रोल डी कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। अब आप देखें ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्केट टूल है, इसे आप इसके नीचे एक ऑप्शन बना हुआ है, इसे ओपन करें तो लगे आपको सामने 3 टाइप्स और आ जाएंगी सिलेक्शन टूल की, एलिप्टिकल मार्केट टूल, सिंगल रो मार्केट टूल एंड सिंगल कॉलम मार्केट टूल। एलिप्टिकल मार्केट टूल ओपन कर लेते हैं हम। ऊपर देखें प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास आई है, लाइक यहाँ पर ऊपर हमारे एलिप्टिकल मार्केट टूल की जो प्रॉपर्टीज़ आई हैं वो सेम ही है जो हमने रेक्टेंगुलर मार्केट टूल के वक्त यूज़ करी हैं। अब ये हमारे पास एलिप्टिकल शेप्स के लिए यूज़ होता है, ओवल शेप्स के लिए यूज़ होता है एंड स्क्वायर शेप्स के लिए सर्कुलर शेप्स के लिए यूज़ होता है ये टूल। ठीक, इसका भी वही काम, वैसे ही हम सिलेक्शन ले सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैं सिलेक्शन लेता हूँ इस चीज़ की, इस लेमन की। ये अगर आप इस कर्सर को इसके अंदर लेकर जाएं तो इसके कर्सर के साथ सिलेक्शन का एक ऑप्शन बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इस सिलेक्शन को मूव करवा सकते हो कहीं भी, ओके, कहीं भी मूव करवा सकते हो। इसे मैं यहाँ पे अरेंज करता हूँ अच्छी तरह और कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और ये हमारे पास सिलेक्शन इतनी रिमूव होगी। हाँ, अगर ये हमने यहाँ से रिमूव कर लिया, अगर हम किसी और जगह पे जाके इसे पेस्ट करना चाहते हो तो दूसरी फाइल पे जाएं, वहाँ पे जाके इसे कंट्रोल वी कर दें, वहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगी, ओके। आपको समझ आ गई होगी इतनी बात की। इसमें हम कलरिंग भी कर सकते हैं, आपको पहले भी बताया मैंने, कलरिंग इतने पार्ट को कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इतने पार्ट को हम। ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है। इसी तरह अगर आपको एक डेफिनेट सर्कल की शेप चाहिए, क्योंकि हमारे पास सर्कल इतनी ईजी नहीं बनेगा, हमारी डायमेंशंस ख़राब हो सकती हैं, तो आप सिंपल एक शिफ्ट क्लिक करके रखें और हमारे पास एक डेफिनेट शेप सर्कल की आ जाएगी। सॉरी, ओके, देख सकते हैं शिफ्ट क्लिक करके रखा हुआ मैंने एंड देखें एक अच्छा सर्कल मेरे पास आ गया। सो अगेन हमारे पास नेक्स्ट जो है सिलेक्शंस वो एक सिंगल रो मार्केट टूल एंड सिंगल कॉलम मार्केट टूल। सिंगल रो मार्केट टूल आप सिंपल क्लिक करें और आपके पास रो एक फॉर्म आ जाएगी, इसमें आप कंट्रोल एक्स करें, देखेंगे आप उतनी लाइन आपके पास लग जाएगी। ये सिंपल लाइंस के लिए यूज़ होता है, इसमें आप कलरिंग भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी की, लाइक कंट्रोल डी करा, सिलेक्शन मैंने ख़त्म करी। इसी तरह आप देखें मैं दूसरा टूल जो यूज़ कर रहा हूँ मेरे पास सिंगल कॉलम टूल है, इसका मतलब आपको समझ आ गई होगी, कॉलम एक लाइन लेता है, ये कंट्रोल एक्स करें तो उतनी लाइन हमारे पास लग जाएगी। और ये मोस्टली हमारे पास बॉर्डर लाइंस लगाने के लिए यूज़ होता है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से टूल्स हैं जो लाइंस लगाने के लिए यूज़ होते हैं। कंट्रोल डी कर रहा हूँ सिलेक्शन ख़त्म करने के, देखिए यहाँ पर हमारे पास लाइन लिख गई है। सो दिस वाज आवर रेक्टेंगुलर मार्केट टूल। ये एक सिलेक्शन टूल था जो हमने आज स्टडी करा, इसके बारे में आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और भी सर्चिंग कर सकते हो। आई होप कि मैंने आपको किसी हद तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। आगे ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, सॉरी, ये आगे हमारे पास फीदर है, एंटी एलियस है, स्टाइल है, ये अभी आप रहने थे। जब ये इसका टाइम आएगा तो इंशाल्लाह आपको इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। सो दिस वाज आवर रेक्टेंगुलर मार्केट टूल। सेकंड, इसका शॉर्टकट आपके पास एम है, आप देख सकते हो इसके नाम के साथ एम लिखा हुआ है। इसका शॉर्टकट क्या है? एम। इस सिलेक्शन को टूल को यूज़ कर सेलेक्ट करने का शॉर्टकट है हमारे पास एम, ओके। सो इधर आ जाएँ फ़िलहाल। अब आप ये हमारे पास लेयर्स का एक साइट है, लेयर्स का बॉक्स है, यहाँ पर हमारे पास लेयर्स आती हैं। देखें अगर ये जो हमारे पास इमेज ओपन है ये एक लेयर है, अगर इसे मैं अनचेक कर देता हूँ, रिमूव, कंट्रोल वन कर देता हूँ, सॉरी बैकग्राउंड लेयर है, ये रिमूव नहीं होगी, इसे कर लेता हूँ मैं, सॉरी इसे, ये देखिए बैकग्राउंड हमारे पास लेयर है, ये लॉक्ड है, ओके, ये लॉक्ड है।
अब हम लेते हैं मूव टूल MV इसका शॉर्टकट है। मूव टूल मैंने ले लिया, सही है। अब मैं इसे लेयर को, मूव टूल होता है बेसिकली इमेजेस और लेयर्स को मूव करवाने के लिए यूज़ होता है मूव टूल, ओके। अब मैं यहाँ इसे मूव करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, बट ये मूव नहीं कर रहा। वो कह रहा है कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। लेयर क्या है हमारी, लॉक है। लेकिन लेयर को अनलॉक कैसे कर सकते हैं, डबल क्लिक इसके ऊपर करें एंड ओके कर दो। लेयर को अपना नाम भी दे सकते हैं कोई भी, जैसे कि वहाँ पर आ चुका है रीनेम का ऑप्शन, ओके करें आप। ये देखें, ये हमारी जो लेयर है अनलॉक हो चुकी है। इसे अब हम मूव कर सकते हैं, ओके। इसे अब हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट जी करो, रीसेट फॉर्म में आ जाएगी। आखिर इसके साथ जो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स लगे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, ये इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए यूज़ होते हैं। देखें, इमेज छोटी हो गई, इमेज छोटी हो गई। अभी आप देखो छोटा बड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन इमेज ख़राब हो रही है। इसी तरह जब आप भी किसी बंदे की इमेज छोटी बड़ी करने की कोशिश कर रहे हो, तो जब आप इसे फ्रीली छोटा बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। इससे बचने के लिए ये पास एक ट्रिक है कि आप शिफ्ट को क्लिक करके रखें एंड इसे छोटा करें, तो एक यूनिफॉर्म एक डेफिनेट फॉर्म में छोटी होगी, इमेज ख़राब हमारी नहीं होगी। जितनी मर्ज़ी छोटी करें, जितनी मर्ज़ी बड़ी करें, ओके। यहाँ तक ये हमारा मूव टूल लेयर्स को मूव करवाने के लिए यूज़ होता है। इसका अब इमेज को कैसे मूव करवाने के लिए यूज़ होता है। अब एक न्यू लेयर लें। न्यू लेयर कैसे लेंगे आप ये देखें, हमारी इस कॉर्नर पे यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू लेयर, इस पर आप क्लिक करें। साथ हमारे पास डिलीट लेयर है, बाकी ऑप्शन को भी रहने दें। क्रिएट न्यू लेयर, आपके पास एक ट्रांसपेरेंट लेयर ओपन हो चुकी है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लेयर ओपन हो चुकी है। इस पर इसे हमने अनचेक कर दिया, इसे हमने अभी हाइड कर दिया लेयर को। आप यहाँ पर स्केयर लें, आप यहाँ में एलिप्टिकल फॉर्म लेते हैं, हम सर्कुलर फॉर्म शेप लेते हैं। सर्कुलर शेप एक ली हमने, इस पर हम कलरिंग कर देते हैं रेड कलर, ओके। रेड कलर हमने कर दिया। अब आप देखें, कंट्रोल डी कर दिया। आप मूव टूल ओपन करें एंड इसको मूव कर सकते हो आप शेप को कहीं भी इस लेयर के ऊपर, ओके, मूव कर सकते हो। ये उसकी छोटा बड़ा भी कर सकते हो। कंट्रोल मैंने शिफ्ट क्लिक किया हुआ है ताकि हमारे पास एक सर्कल की फॉर्म में जाकर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ। देखिए आप सर्कल का क्या हो गया हमारा, ओके। वेल आप एक और बात बता दूँ, आपने जब भी कोई काम करना है, जब भी कोई शेप बनानी है, हमेशा न्यू लेयर पे बनानी है। उसका फ़ायदा ये है, उसका नुकसान बताता हूँ। अगर आप न्यू लेयर पे शेप्स नहीं बनाते, ये हमारे पास एक न्यू लेयर हमने ली, उस पर हमने बनाई शेप रेड कलर की। अगर हम इसे एक ऊपर दूसरी शेप भी बना दें और उसमें कलरिंग कर दें, ग्रीन कलर कर देते हैं, ओके। ग्रीन कलर हमने कर दिया इसके ऊपर। ब्रश ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पे ग्रीन कलर मैंने ओपन कर दिया। अब आप देखें हमारे पास 2 सर्कल्स तो बन चुके हैं भाई। सॉरी, ये सेव का ऑप्शन ओपन चुका है, कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे। अभी आप देखें, अगर मैं इसे मूव करवा रहा हूँ तो दोनों सर्कल्स मूव कर रहे हैं। अगर मैं एक को मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसके साथ दूसरा भी मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि एक ही लेयर पे हैं दोनों। अगर ये अलग अलग लेयर पे होंगे तो ये इजीली हम किसी एक को इजीली मूव कर सकते हैं, दूसरा मूव नहीं करेगा। जैसे कि मैंने एक न्यू लेयर ली है, इस पर इसे मैं कर देता हूँ कलर, कंट्रोल डी करा मैंने एंड यहाँ पे सिलेक्शन ली मैंने एंड एक स्केयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और इसमें मैं कलरिंग कर देता हूँ ग्रीन कलर की, ओके। मैंने ग्रीन कलर कर दिया इसमें। अब देखें कंट्रोल डी करा मैंने एंड अब मूव टूल ओपन करता हूँ और इसे मूव करवाता हूँ। सिर्फ ये लेयर वो मूव हो रहा है क्योंकि मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ। इस लेयर के ऊपर हमारा ये सर्कल है। अब दूसरी लेयर सेलेक्ट करता हूँ, उसके ऊपर हमारा ये सर्कल है, इसे मैं मूव कर सकता हूँ। अब आप देखें, इस सर्कल को मैं इसके नीचे उस ऊपर कर देता हूँ। पहले वाला हमारे पास हाइड हो गया। हम चाहते हैं कि ये जो सर्कल है रेड है, ये शो हो, ग्रीन वाला हाइड हो जाए। आप क्या करोगे, लेयर 1 को उठाओ, लेयर 2 के ऊपर ले जाओ, हमारे पास दोनों सर्कल हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, ओके। हम कर सकते हैं हाइड एंड सीक कैसे कर सकते हैं भाई, ओके। ये हमारा काम था मूव टूल का। मूव टूल लेयर्स को मूव करवाने के लिए यूज़ होता है। जब तब मूव करेगा जब ये लेयर अनलॉक होगी। जब लॉक होगी तो लेयर मूव नहीं करेगी। जैसे लेयर 2 को यहाँ पे हमारे पास बना हुआ एक लॉक बना हुआ है यहाँ पर। लेयर 2 को अगर मैं लॉक कर देता हूँ तो लेयर 2 हमारी मूव नहीं करेगी। इसे मैं चेक कर देता हूँ फिलहाल बताने के लिए, इसे भी अनचेक कर देता हूँ। लेयर 2 हमारे पास ये है, इसे मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूज़ अ मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड, ओके। सो यहाँ तक हमारी आज पहली क्लास थी। इसे मैं डिलीट कैसे करूँगा, डिलीट कंट्रोल्ड है यहाँ पर, मैं इसे सिंपली यहाँ पे जाकर डिलीट कर सकता हूँ, यस करूँगा। अगर ऐसे भी नहीं तो आप इसे उठाएं, ड्रैग करें और डी पे ले जाएं। सो गाइस, आज हमारी क्लास यहाँ तक थी। तो हम अपनी अगली क्लास में हम अपने अगले 2 टूल्स यूज़ करना सीखेंगे। एंड आई होप सो कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ लग गई होगी। सो फॉर दी टिल द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।